नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रदीप वॉइस में। क्या आप जानते हैं कि शाम होते होते आप बिना शारीरिक मेहनत किए भी मानसिक रूप से क्यों टूट जाते हैं? क्यों आपको लगता है कि दुनिया आगे निकल रही है और आप वहीं खड़े हैं? आज से 125 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने एक कुत्ते की कहानी के जरिए वह रहस्य बताया था, जो आज के डिजिटल युग के युवाओं के लिए जीवन रक्षक मंत्र है। अगर आप 2026 में अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, तो अगले 5 मिनट आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मिनट होने वाले हैं। एक समय की बात है, स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे। तभी एक युवक उनके पास आया। वह युवक दिखने में बहुत ही बुद्धिमान और शिक्षित लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी निराशा और हताशा थी। वह युवक स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, स्वामी जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है, मैं बहुत मेहनत भी करता हूँ, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर मेरी मंजिल कहाँ है और मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँगा। क्या मेरा भाग्य ही खराब है? स्वामी जी ने उस युवक की पूरी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने उसकी समस्या का तुरंत कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। स्वामी जी के पास उनका एक पालतू कुत्ता बैठा था। स्वामी जी मुस्कुराए और उस युवक से बोले, बेटा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? क्या तुम मेरे इस कुत्ते को थोड़ी दूर बाहर सैर करा लाओगे? जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। युवक को यह बात थोड़ी सी अजीब लगी, लेकिन उसने स्वामी जी की आज्ञा मानी और कुत्ते की रस्सी पकड़कर उसे बाहर घुमाने ले गया। करीब 1 घंटे बाद युवक वापस लौटा। स्वामी जी ने देखा, युवक बिल्कुल शांत और तरोताजा दिख रहा था। उसे जरा भी थकान नहीं हुई थी, लेकिन स्वामी जी का कुत्ता बुरी तरह हाँफ रहा था। वह बहुत थका हुआ था, जीभ बाहर निकल रही थी और तेजी से सांसें ले रहा था। स्वामी जी ने युवक से पूछा, क्या बात है बेटा, तुम तो बिल्कुल थके हुए नहीं लग रहे हो, लेकिन यह छोटा कुत्ता इतना क्यों थक गया है? तुम दोनों तो साथ में ही गए थे ना? उस युवक ने उत्तर दिया, स्वामी जी, मैं तो बिल्कुल सीधे रास्ते पर अपनी गति से चल रहा था, लेकिन यह कुत्ता रास्ते में मिलने वाली हर गली में भागता, दूसरे जानवरों को देखकर उनके पीछे दौड़ता और हर छोटी बड़ी आहट पर रुक कर भौंकने लगता। यह पूरे रास्ते भर इधर उधर भटकता रहा, इसलिए यह इतना थक गया है, लेकिन जबकि मैंने उतनी दूरी ही तय की है। स्वामी जी के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आई और उन्होंने कहा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे ठीक सामने है, लेकिन तुम अपनी ऊर्जा उन भटकामों में बर्बाद कर रहे हो जो तुम्हारे लक्ष्य से संबंधित नहीं है। तुम दूसरों की प्रगति देखते हो, उनसे तुलना करते हो और हर नई ट्रेंड या फालतू की बातों के पीछे भागने लगते हो। स्वामी जी ने आगे समझाया, जैसे यह कुत्ता व्यर्थ की चीज़ों के पीछे भागकर थक गया, वैसे ही तुम भी अपने लक्ष्य से भटककर मानसिक रूप से थक जाते हो। जिस दिन तुम इधर उधर देखना बंद कर दोगे, अपने रास्ते पर सीधे चलोगे, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। 2026 आपका साल हो सकता है, लेकिन एक शर्त पर। आपको उस कुत्ते की तरह हर आहट पर रुकना बंद करना होगा। अपनी ऊर्जा को बचाना सीखिए। लोग क्या कह रहे हैं, पड़ोसी क्या कर रहा है, इंटरनेट पर क्या ट्रेंड चल रहा है, इन सबको अनदेखा करना ही आज की सबसे बड़ी शक्ति है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, एक विचार लो और उस विचार को अपना जीवन बना लो। तो आज खुद से एक वादा कीजिए, 2026 में मैं सीधा चलूंगा। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मंजिल मिल न जाए। और सबसे बड़ी बात, मैं दूसरों के शोर में अपनी अंदर की आवाज को दबने नहीं दूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।